एक लोटा पानी पार्ट 3। परशुराम को भागने का अवसर देने के लिए रहीम ने अपना घोड़ा पीछे लौटाया और वह सिपाहियों के साथ जूझने लगा। सब लोगों ने उसे घेर लिया। दनादन गोलियां छूटने लगी। 3 सिपाही रहीम ने मौत के घाट उतार दिए। उसके शरीर में 4 गोलियां घुस चुकी थी। एक गोली घोड़े को लगी। घोड़ा और सवार दोनों ही मरकर गिर पड़े। तब तक परशुराम 1 कोस आगे निकल गए थे। साहब ने रहीम को वहीं छोड़ा और परशुराम का पीछा किया। 3 कोस के बाद परशुराम दिखाई पड़े। साहब की गोली से परशुराम का घोड़ा घायल होकर गिर पड़ा। परशुराम पैदल चलने लगा। आगे था एक नाला, करीब 5 से 6 गज चौड़ा था और 30 हाथ गहरा था। बरसाती पानी ने उसे नाले को खदकंका रूप दे दिया था। परशुराम ने कूदकर उसे पार करना चाहा, परंतु पैर फिसल गया और खदंग में गिर पड़े। किनारे यंग साहब आप खड़े हुए। नीचे अंधेरा था, साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता था। ज्यों ही साहब ने नीचे ताका त्यों ही परशुराम ने गोली छोड़ दी। विक्टोरिया के इकबाल साहब तो बच गए, मगर उनका टोपी उड़ गया। सिपाहियों ने गोली छोड़ी। परशुराम एक किनारे छिप गए। फायर खाली गया। साहब ने कहा, 30 हाथ गहरे खड्डे में गिरा तो भी निशाना मार रहा है। शाबाश बहादुर शाबाश। जब तक परशुराम आवाज के निशाने पर एक गोली छोड़ दी। साहब के पास एक सिपाही खड़ा था, उसकी खोपड़ी उड़ गई। साहब ने कहा, हमारे 9 आदमी काम आ चुके हैं, मगर डाकू का एक ही आदमी मरा। एक सिपाही था राजपूत। उसने आगे बढ़कर कहा, मिट्टी गिराकर डाकू को दाब देना चाहिए। आवाज का निशाना साधकर परशुराम ने गोली छोड़ी। राजपूत बेचारा मरकर गिर गया। साहब ने कहा, वेल परशुराम, तुम बाहर आ जाओ। हम तुम पर बहुत खुश हैं। तुम एक बहादुर और बात का ठनी आदमी हैं। हम तुम्हारे निशाने पर बहुत खुश हैं। परशुराम ने जवाब दिया, मैं अपना वचन पूरा कर चुका। 1 लोटा पानी से उत्तीर्ण हो गया। अब मरने का डर नहीं है। साहब, अगर तुम डाका डालना बंद करने की कसम खाओ तो हम तुमको वायसराय से कहकर छुड़ा लेगा। इत्मीनान करो और बाहर आओ। तुम भी बात का ठनी, हम भी बात का ठनी। आज से तुम हमारा दोस्त हुआ। परशुराम बाहर निकल आए और आत्मसमर्पण कर दिए। यंग साहब ने उनको गिरफ्तार कर लिया और आगरा ले गए। कुछ दिनों मुकदमा चला, मगर यंग साहब ने परशुराम को साफ बरी करा दिया। परशुराम ने समझ लिया, अच्छा उद्देश्य होने पर भी आखिर डकैती ही बहुत बुरी चीज, उसका समर्थन हो ही नहीं सकता। अतः उस काम को छोड़ दिया। वे साधु हो गए और अपने साथियों को नेकी का जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया। परशुराम हरिद्वार में जाकर 5 साल तक घोर तपस्या की और गंगा जी बीच में धरा में खड़े खड़े शरीर त्याग दिया। परशुराम ने यह दिखला दिया कि विपत्ति को देखकर भी वचन का पालन करना चाहिए। हेलो गाइस, अगर आपको हमारा ये स्टोरी पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर करें।